हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में। आज से आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है 3 तारीख से स्टार्ट हैं। तो अभी आज से टोटल 10 दिन बचे हुए हैं। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि अंतिम 10 दिन में आज से जितने भी दिन बचे हुए हैं उनमें कैसे पढ़ाई करें कि किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे, सारे सब्जेक्ट जो है अच्छे तरीके से हो जाए ताकि 90+% आसानी से बन जाए। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ बच्चे जो हैं उनके पास नोट्स नहीं अवेलेबल हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो वो सारे जो है सारे सब्जेक्ट के नोट सारी और सीरीज की पीडीएफ कंप्लीट टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी गई है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। उसके अलावा जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पे सारा डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ये 4 से 5 मिनट की क्लास होगी जिसमें सारे पॉइंट में डिटेल से बताया जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सेकंड सेमेस्टर उसमें टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 3 सब्जेक्ट पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज, पेपर 2 जो होता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और पेपर 3 सामाजिक अध्ययन। ये तीनों पेपर 50-50 नंबर के होते हैं। इसमें टाइम 2 घंटे का दिया जाता है। उसके अलावा जो और सब्जेक्ट होते हैं, 3 के अलावा जो साइंस सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये चारों सब्जेक्ट 25 नंबर के पेपर होते हैं। इसके अलावा 1 घंटे की इसमें टाइम दिया जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चों को टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये सब आप लोगों को अगर अच्छा स्कोर करना है तो सबसे ज़्यादा 50 नंबर वाले पेपर पर फोकस करना होगा और बैक से बचने के लिए 25 नंबर वाले पेपर पर फोकस करना होगा। तो आइए हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। अभी आप लोगों के पास एग्ज़ाम के लिए आज से टोटल 10 दिन बचे हुए हैं। तो इनमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है 7 सब्जेक्ट में, ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें अच्छे से कंप्लीट नहीं है, कि इसमें बैक लगने के ज़्यादा चांस है। सबसे ज़्यादा बैक तो इंग्लिश और मैथ में लगती है बच्चों की। तो अगर आप लोगों की इंग्लिश और मैथ कंप्लीट है तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखना है कि पेपर 1 अगर आप लोगों को कंप्लीट है, पेपर 2 कंप्लीट नहीं है, तो आप लोगों को पेपर 1 से ज़्यादा पेपर 2 पर फोकस करना चाहिए। मेरा मतलब यही है कि 7 सब्जेक्ट जितने भी आप लोगों को 7 सब्जेक्ट हैं, इसमें ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, वो कंप्लीट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा उस पर आप लोगों को फोकस करना है। 10 दिन में सबसे ज़्यादा टाइम उसी सब्जेक्ट पे आप लोगों को देना है। वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, या फिर वर्तमान भारतीय समाज हो, या प्रारंभिक शिक्षा हो, या एसएसटी हो, या फिर इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी हो। तो आप लोगों को इन्हीं सारे सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा वीक है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर पूरा फोकस करना होगा। सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। 2016 से 2023 तक के सारे पेपर आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि जो डीएलएड एग्ज़ाम होता है वो सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर पर ही बेस्ड होता है। तो आप लोगों को 2016 से 23 तक के अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर को 3 से 4 बार सॉल्व कर लेना है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके अलावा अगर आप लोगों को जिन बच्चों के पास इसकी पीडीएफ नहीं है, तो वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे विद सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, तो उसको आप लोग अच्छे से वहाँ से डाउनलोड करके 3-4 बार सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों के किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं सारे सब्जेक्ट के, तो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगी। और सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे फोकस करना है तो सबसे ज़्यादा सभी सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोगों को सबसे ज़्यादा सॉल्व करना है, सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस करना है। उसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का पूछा जाता है और वेरी शॉर्ट 6 नंबर के पूछे जाते हैं। और पास मार्किंग जो होती है 25 में 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है, तो आप लोगों के यहीं से 11 नंबर हो जाते हैं। और जो 2-2 के नंबर होते हैं उसमें अगर आप लोग सारे क्वेश्चंस कर देंगे तो वहाँ से भी नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट जो 50 नंबर के पेपर होते हैं उसमें हो या फिर 25 नंबर के पेपर में हो, 7 सब्जेक्ट हैं, सातों सब्जेक्ट के अच्छे से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको अच्छे से सॉल्व कर लेना है।
या आप लोग सीरीज़ से पढ़िए या फिर किसी की क्लास से पढ़िए, या फिर इसमें जो क्लास कराई गई है राजन सीरीज़ की कंप्लीट और पवन सीरीज़ की कंप्लीट क्लासेस कराई गई हैं, या फिर आप लोगों को वहाँ से पढ़ना हो, जहाँ से भी पढ़ना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इससे आप लोगों का स्कोर अच्छा बन जाएगा। 90+ % इससे आसानी से बन सकता है। और रही बात इसमें जो 90+% लाने की, तो सबसे ज़्यादा आप लोग रिवीजन पर फोकस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे इस बात पर ध्यान देना है आप लोगों को कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सारे सब जो क्वेश्चंस है उसमें पूछे जाएंगे पेपर में, चाहे वो क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पता हो या फिर ना हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को लिखना है। लेकिन जैसे उसमें शिक्षा के बारे में, शिक्षा की परिभाषा के बारे में किसी दार्शनिक के अनुसार पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उसकी परिभाषा नहीं याद आ रही है, तो जो आप लोगों को याद है उस परिभाषा को उसमें लिखना है, ताकि आप लोगों को अगर पूरा नंबर नहीं मिलेगा तो आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। इसलिए आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि छोड़ के आना, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके आना है। और जो आप लोगों को कॉपी लिखना है उसको साफ सुथरा लिखना है, उसमें बहुत ज़्यादा काटा पीटी नहीं करना है। अच्छे से साफ सुथरा जब आप लोग कॉपी लिखेंगे तो उसमें आप लोगों को नंबर अच्छे मिलते हैं, नंबर कटते नहीं हैं। और जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे सारी सब्जेक्ट की नोट्स फ्री में अवेलेबल है, प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई भी टॉपिक अगर रिवाइज करना है तो वहाँ से आसानी से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। राजन सीरीज और पवन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा दिए गए हैं। तो जिन भी बच्चों को विद सॉल्यूशन राजन पवन सीरीज देखना है वीडियो, सभी लोग अच्छे से इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एक क्लास में एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराए गए हैं, जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो। सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई अब भी डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि कॉपी कैसे लिखना है आप लोगों को, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आज एक कॉपी कैसे लिखना है इसका वीडियो वहाँ पे डाल दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि कॉपी कैसे लिखना है, प्रॉपर लिख के वहाँ पे कॉपी अपलोड कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग वहाँ पर देख लेना कि कॉपी कैसे लिखना है, पूरा एक पेपर सॉल्व करके वहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।